बच्चों, फाइनली जैसा मैंने आपसे कहा था कि नीट यूजी 2026 काफ़ी संभावना है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्योंकि 2024 के कंपैरिजन में इस बार परिस्थितियां काफ़ी डिफरेंट थी। जो पेपर है वो सैम्पल पेपर के रूप में कई दिन पहले, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ऑलमोस्ट, काफ़ी बच्चों के फ़ोन पे सैम्पल पेपर के रूप में भेजा गया था और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और काफ़ी बच्चे रात को 10 बजे सैम्पल पेपर के नाम से वो फाइल अपने व्हाट्सएप पे देख के सो भी गए थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या लास्ट मिनट सैम्पल पेपर करना, कल तो हमारा एग्ज़ाम है। तो एक बड़ी संख्या में जो बच्चों के पास ये पहुंचा है, उसकी वजह से इस बार एग्ज़ाम कैंसिल करने के सिवा और कोई विकल्प न था। बात आगे बढ़ती, सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते, धरना प्रदर्शन होता, इसका राजनीतिकरण होता, पॉलिटिकल पार्टीज का माइलेज लेने की कोशिश करती। इससे पहले ही सही समय से निर्णय लिया गया और ये डिसीजन वेलकम है। एट द सेम टाइम जो बच्चे ये सोच के डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया था, शायद हमें ऐसा दोबारा ना हो, देखिए इसकी बजाय आपको एक पॉजिटिव वे में इसे लेना चाहिए कि हो सकता है आपका एग्जाम अच्छा गया हो, 690 नंबर आ रहे हैं आपके, 700 नंबर आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हजारों बच्चों को पेपर मिल गया जिसमें 150 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही थे, एग्जैक्टली वही थे जो नीट के एक्चुअल पेपर में आए हैं। तो 600 नंबर का पेपर तो उसे पहले से पता है, तो क्वाइट लाइकली है कि आप एक अच्छा स्कोर करने के बावजूद एक बहुत खराब रैंक पे होते। और शायद जो पेपर की टफनेस लेवल को देख के जो टीचर्स एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे थे कि पेपर में 610 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, वो कट ऑफ हो सकता है 660 पहुंच जाता, वो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा खराब होती। तो आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि शायद आपको सिचुएशन से बचा लिया गया है, क्योंकि अगर आगे चल के रिजल्ट आ जाता तो ये लड़ाई फिर 2024 की तरह होती और शायद उसमें बच्चों के लिए इंसाफ या न्याय मांगना मुश्किल होता। क्योंकि एक बार जब सिस्टम उतना आगे बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसे प्रेशराइज करना। एनटीए ने सही समय से, इस बार जो एनटीए के नए डीजी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सही समय से ये डिसीजन लिया और गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। और अब आप ये मान के चलिए कि सेकेंड वीक ऑफ जून आप टेंटेटिवली मान के चले कि एग्जाम होगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जेई के बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिलते हैं एक ही साल में, इसी तरीके से आप मान लीजिए कि 2 अटेम्प्ट मिल रहा है आपको। और काफी सारे बच्चे होते हैं जेई में जो बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट में सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है उसमें अपना बेस्ट ले आते हैं। तो आप यही मान के इस परीक्षा की तैयारी करें कि नीट भी इस बार बेस्ट ऑफ 2 के आधार पे है और आपका बेस्ट जो है सेकेंड सेशन में आना है। जैसे जेई के बच्चों का एक सेशन जनवरी में होता है और दूसरा अप्रैल में होता है, आप वैसे ही मान के चलें कि आपके लिए एक सेशन जो है 3 मई को था और जो सेकेंड सेशन है उसी एग्जाम का वो सेकेंड वीक टेंटेटिवली जून में है। तो इस माइंडसेट से आप तैयारी करना शुरू करें, बहुत कुछ इधर उधर नहीं सोचें, क्योंकि जो हुआ है वो शायद आपके बेस्ट हित में है, आपके हित में बेस्ट डिसीजन है ये। इसके लिए आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि 24 के बच्चों के लिए आप जानते हैं बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत पेनफुल था, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा कुछ नहीं निकला। और 24 के बच्चों का भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि 24 की लड़ाई ही 26 में काम आई है। सिस्टम पे इतना प्रेशर था कि चीजें फिर उस दिशा में जाएंगी, इसलिए सही समय से डिसीजन लिया गया। अब ये आप मान के चलिए कि पेपर लीक होने के बाद अब जब दोबारा एग्जाम हो रहा है तो सारा एहतियात बढ़ता जाएगा और अनडाउटेडली ये भी आप मेरी तरफ से एंड मान के चलें कि पेपर भी टफर साइड ही आएगा। और सिस्टम जब पूरा एहतियात बरत के एग्जाम कराएगा, ये इंश्योर करके कि कहीं भी कोई लीकेज का ऑप्शन ना हो, क्योंकि वंस बिटन ट्वाइस शाई वाली बात है कि एक बार जब ऐसा हो गया है, 24 में भी बहुत किरकिरी हुई थी सिस्टम की, एनटीए ने शायद उससे लेसन नहीं सीखा है, बट 26 में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि तुरंत निर्णय लिया, ज्यादा दिन की ये लंबा चले, बच्चों के लिए ट्रॉमा बहुत बड़ा होता, बच्चे बहुत समय परेशान होते, फिर डिसीजन आता। तो ये त्वरित कार्रवाई डेफिनेटली वेलकम है और आपके हित में है, आपके फेवर में है। आप ये मान कर चलिए कि ये काफी अच्छा हुआ है। अब आप क्विकली वापस से उसी मोड में जो एक हफ्ते पहले था उसी मोड में वापस आके टेस्ट दोबारा देना शुरू करें और नीट का एक्चुअल एग्जाम देने का एडवांटेज आपको मिला है, रीसेंट एडवांटेज है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं एक्चुअल एग्जाम डे पे, उसका आप एडवांटेज उठाइए और टेंटेटिवली सेकेंड वीक ऑफ जून मान के ही आप तैयारी में नए सिरे से जुड़ जाएं। आपकी जो क्वेरीज होंगी उसको मैं फर्दर आगे भी एड्रेस करूंगा।
ऑल द बेस्ट।